श्री कृष्णा दोस्तों। द्रौपदी की महाभारत के अनुसार द्रौपदी बचपन से ही अपने पिता से नफरत करने लगी थी। लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। द्रौपदी के लंबे बचपन के दौरान जब द्रुपद के महल में द्रौपदी का दम घुटने लगता था तो द्रौपदी अपनी दाई माँ के पास जाकर उनसे कोई कहानी सुनती थी। हालांकि दाई माँ द्रौपदी को बहुत सी आश्चर्यजनक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनाती थी, किंतु द्रौपदी उनसे बार बार अपने जन्म की कथा सुनाने के लिए कहती थी, क्योंकि द्रौपदी को वो कथा सुनना अच्छा लगता था। उस कथा को सुनकर द्रौपदी को अपने लिए अनोखा नाम रखने की प्रेरणा मिलती थी। प्रतिशोध की संतान अथवा अनपेक्षित, एक ऐसी लड़की जिसकी किसी ने भी अपेक्षा तक नहीं की थी। इसलिए दाई माँ भी कभी कभी द्रौपदी को अनिमंत्रित कन्या कहती थी, यानी जिसे बुलाया ही ना गया हो। दाई माँ ने द्रौपदी से आगे कहा, जब तुम्हारा भाई यज्ञ अग्नि में से निकलकर बाहर आया तो सारी सभा अचंभित हो गई। अगले ही क्षण वो बोली, किंतु जब अग्नि में से तुम प्रकट हुई तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय वहां इतनी शांति थी कि किसी मक्खी के भिनभिनाने की आवाज को भी सुना जा सकता था। ये सुनकर द्रौपदी ने बहुत अपमानित महसूस किया, किंतु फिर भी वो कथा सुनना चाहती थी। धृष्टद्युम्न जब हवन की अग्नि से उत्पन्न हुआ तो एक भविष्यवाणी हुई, जिस पुत्र की मांग तुमने की थी वो ये रहा। जिस प्रतिशोध की इच्छा तुम रखते हो उसे ये पूर्ण करेगा, किंतु इससे तुम्हारा जीवन बिखर जाएगा। तब द्रुपद ने कहा कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं। द्रौपदी अपने भाई से अत्यंत प्रेम करती थी। द्रौपदी ने पूछा, आगे क्या हुआ दाई माँ? इससे पहले कि वहां उपस्थित सब लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर पाते और तालियां बजाना समाप्त करते, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई का स्वागत कर पाते, तुम प्रकट हो गई। वो जितना गोरा था तुम उतनी ही काली, वो जितना शांत था तुम उतने ही चंचल। धुएं के कारण खांसती, अपनी ही साड़ी में उलझती। वही आवाजें पुनः आने लगी, सावधान, हम तुम्हें ये कन्या प्रदान करते हैं। तुमने जो मांगा था ये उससे भी बेहतर उपहार है। इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये इतिहास की दिशा बदलेगी। इतिहास की दिशा बदलेगी? द्रौपदी ने पूछा, क्या उन्होंने ऐसा सचमुच कहा था? दाई माँ ने कंधे उचकाते हुए कहा, पुरोहित जी तो यही दावा करते हैं। दाई माँ के वहाँ से चले जाने के बाद द्रौपदी ने सोचा कि मैं इस महल में बंद हूँ तो फिर इतिहास मुझे खोजेगा कैसे? जैसा दाई माँ बताती हैं वैसा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तभी द्रौपदी को वो क्षण याद आया जब द्रौपदी और धृष्टद्युम्न यज्ञ अग्नि से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे कि तभी द्रुपद उनके पास आया। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, केवल मेरे भाई यानी धृष्टद्युम्न के लिए, मेरे लिए नहीं। यानी मेरे पिता की मंशा सिर्फ मेरे भाई को उठाकर लोगों को दिखाने की थी। वो केवल मेरे भाई को चाहते थे, किंतु न तो धृष्टद्युम्न मुझे छोड़ रहा था और ना ही मैं उसे। हमने इतने हठी ढंग से एक दूसरे को पकड़ा हुआ था कि हमारे पिता को विवश होकर हम दोनों को एक साथ उठाना पड़ा। मैं उस क्षण को कभी भूल ना सकी। हालांकि आने वाले वर्षों में राजा द्रुपद ने अपने पिता होने के कर्तव्य का ध्यान से निर्वहन किया। मुझे प्रत्येक वो वस्तु उपलब्ध करवाई जो उनके विचार से एक राजकुमारी के पास होनी चाहिए थी। कभी कभी मेरे ज्यादा जोर देने पर मुझे वो सुविधाएं भी मिल जाती थी जिनसे मेरे पिता की अन्य पुत्रियां वंचित थी। फिर भी उस आरंभिक अस्वीकृति के लिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकी। शायद यही कारण था कि मैं कन्या से युवती बन गई, परंतु इस दौरान भी उन पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाई। राजा द्रुपद का वृक्षों और फूलों के प्रति अलग ही नजरिया था। हालांकि मुझे वृक्ष और फूल बहुत प्रिय थे। राजा द्रुपद वृक्षों को सुरक्षा के लिए संकट मानते थे, क्योंकि उनकी वजह से संतरियों यानी पहरेदारों को दूर तक देखने में दिक्कत होती थी। उनके अनुसार फूलों का कोई लाभ नहीं था, और मेरे पिता को जिस वस्तु का कोई लाभ नहीं दिखता था वो उसे अपने जीवन से ही निकाल देते थे। मैंने स्वयं को वचन दिया कि जब भी मेरा अपना महल होगा तो वो बिल्कुल अलग होगा। यदि मेरा भाई साथ न होता तो अपने पिता के घर में मेरा जीवन असहनीय हो जाता। अपने हाथ पर उसकी पकड़ और मेरा हाथ न छोड़ने की उसकी जिद, मैं वो क्षण कभी भूल नहीं सकती। कहीं ना कहीं मेरे हृदय में ये बात भी घर कर गई थी कि मेरे पिता ने धृष्टद्युम्न के लिए मृत्यु का द्वार स्वयं खोल दिया था। हालांकि हर एक क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं मैं यही सोचती रहती कि मेरे भाई को केवल प्रतिशोध लेने के लिए तैयार किया गया और उसे मृत्यु के मुख में झोंक दिया गया।
शायद इन्हीं बातों के चलते मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मैं अपने पिता से एक संतान की तरह स्नेह नहीं कर पाई। इस तरह द्रौपदी की व्यथा ये रही कि वो कभी भी अपने बचपन के क्षण की वजह से अपने पिता को क्षमा नहीं कर पाई और ना ही उनसे प्रेम कर पाई। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।